आज दिन की 5 बड़ी खबरों से अब आपको रूबरू कराते हैं वो 5 बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है और जिनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम एक एक कर आप तक पहुंचाएंगे। और ये 5 बड़ी खबरें इस वक्त देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। सबसे पहले बात होगी बदायूं कांड की, जहां पर सवाल ये कि आखिर जावेद की गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि एक आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है, एक अभी तक फरार है। दूसरी बड़ी खबर, आईएसआई इंडिया का हेड गिरफ्तार कर लिया गया है। और तीसरी बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई कि क्या आज वो शराब घोटाला मामले में ईडी के 90वें समन पर पेश होंगे या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, इस पर नजर रहेगी। और चौथी बड़ी खबर, विश मंडली पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। एल्विश यादव से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस भी इन्वॉल्व हो सकती है पूछताछ के लिए, क्योंकि गुरुग्राम में भी रेव पार्टियां करता था एल्विश यादव, ऐसी खबर निकलकर सामने आई। और पांचवी बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को लेकर है, जिस पर सुप्रीम सुनवाई होनी है। तो ये वो 5 बड़ी खबरें जिन पर दिन भर नजर रहने वाली है। इंडी गठबंधन की गांठ अब खुलकर सामने आने लगी है। छोटे दल अपनी उपेक्षा से नाराज नजर आ रहे हैं। सपा की नई लिस्ट ने उनकी पुरानी सहयोगी पार्टी अपना दल को नाराज कर दिया है। यह नाराजगी लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को कितनी भारी पड़ सकती है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। यूपी की सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। बुधवार दोपहर अपना दल कमेरावादी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर ऐलान किया था कि सपा और कांग्रेस वाले इंडी गठबंधन के साथ वो यूपी की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस प्रेस रिलीज में मिर्जापुर, कौशाम्बी और फूलपुर सीट का जिक्र किया गया। जब से विधानसभा के चुनाव हुए हैं तब से हमारा ये गठबंधन चल रहा है अखिलेश जी के साथ। गठबंधन के तहत हम 3 सीटें अपनी यहाँ से घोषित कर रहे हैं, फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी। ऐलान के कुछ घंटों बाद ही कृष्णा पटेल की पार्टी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा झटका दे दिया। सपा ने बुधवार को जारी की गई सूची में मिर्जापुर से उम्मीदवार उतार दिया। भदोही के राजेश एस बिंद को मिर्जापुर से उम्मीदवार घोषित करके अखिलेश यादव ने अपना दल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अपना दल कमेरावादी से समाजवादी पार्टी की बातचीत चल रही है। अभी सीटों को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। जब निर्णय होगा तो समाजवादी पार्टी सूचित जरूर करेगी। जहां तक अपना दल कमेरावादी के पत्र की बात है, सूची की बात है, उस पे समाजवादी पार्टी को कोई भी टिप्पणी नहीं करनी। अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी की ये खटास नई नहीं है। पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के संबंध बिगड़े हुए हैं। सूत्रों की माने तो पल्लवी पटेल इस बार फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अखिलेश यादव ऐसा नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि पल्लवी मिर्जापुर से चुनाव लड़ें, लेकिन पल्लवी इसके लिए तैयार नहीं हुई, तो अब मिर्जापुर से राजेंद्र बिंद की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी गई। पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव की तल्खी राज्यसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिली थी। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर पल्लवी ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव के लिए जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन को उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद पल्लवी पटेल ने कहा था कि अखिलेश यादव बात तो पीडीए की करते हैं, लेकिन टिकट रंजन और बच्चन को देते हैं। फिलहाल सपा ने मिर्जापुर सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में अब पल्लवी पटेल और अपना दल कमेरावादी को आगे की रणनीति तय करनी होगी। सपा की इस लिस्ट से पल्लवी पटेल ही नहीं बल्कि वरुण गांधी को भी झटका लगा है। सियासी पंडितों की माने तो बीजेपी इस बार वरुण को पीलीभीत से टिकट देने के मूड में नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी वरुण के लिए दूसरा विकल्प हो सकती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार को टिकट देकर वरुण गांधी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वहीं सपा से अलग हुए स्वामी प्रसाद मौर्य भी इंडी गठबंधन को समर्थन देने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब तक लोकसभा चुनाव को लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। कि इंडिया अलायंस के कदम से कदम मिलाकर के हम चलेंगे। हम हमारा जिस भी रूप में उपयोग लेना चाहेंगे वो पूरा का पूरा मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। कुशीनगर की सीट आपको दी जा रही है, कहाँ ऐसा जा रहा है? अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें भी नहीं पता है। अब हमें तो तब पता होगा जब कोई निर्णय सामने आएगा।
उत्तर प्रदेश में हर दिन सियासी समीकरण बदल रहे हैं। जहां सपा और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा तय हो चुका है, तो वहीं अपना दल जैसी पार्टियां अभी भी अधर में फंसी हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सपा और अपना दल कमेरावादी में कोई समझौता होता है या कृष्णा पटेल नई राह चुनती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं। एनआईए के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल आईएसआईएस का सरगना गिरफ्तार हुआ है। ये गिरफ्तारी हुई है असम से। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एनआईए के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। असम में आईएसआईएस का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकी फारूकी और रेहान को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए के इनपुट पर असम एसटीएफ ने आईएसआईएस के इंडिया हेड हारिस फारूकी को उसके साथी समेत गिरफ्तार किया। दोनों आतंकी बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस कर भारत आए थे। असम एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने असम के धोबरी से आईएसआईएस के इंडिया हेड हारिस फारूकी समेत 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकी फारूकी बांग्लादेश सीमा से असम में दाखिल हुआ था। पकड़े गए आतंकी भारत में आईएसआईएस के नेटवर्क का विस्तार करने, लोगों के बीच डर पैदा करने, अपने अभियानों के लिए धन जुटाने और कई क्षेत्रों में आईडी विस्फोट को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इंडिया के चीफ हारिस फारूकी और उसके सहयोगियों को असम के धोबरी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि उन्हें बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों को गुवाहाटी स्थित असम स्पेशल टास्क फोर्स के दफ्तर लाया गया है। वहां उनकी पहचान की पुष्टि की गई है। दोनों आतंकियों को पकड़ने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। दोनों आतंकी भारत में आईएसआईएस के लिए भर्ती, आतंकी फंडिंग और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाक सेना की बर्बरता के खिलाफ न सिर्फ अफगानिस्तान के तालिबानी बल्कि बलूचिस्तान के लड़ाके भी मैदान में आ चुके हैं और अब वे भी पाकिस्तानी सेना के साथ 2-2 हाथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। एशिया के 2 मुस्लिम देश एक दूसरे को तबाह करने की कस्में खा चुके हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष तेज होने के बाद अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर हमला कर दिया। इस हमले में पाकिस्तान की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में 8 बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलावरों के मारे जाने की खबर है। बता दें कि पाकिस्तान के लिए ग्वादर रणनीतिक और महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर बंदरगाह प्राधिकरण परिसर में गोलीबारी की। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों की जवाबी गोलीबारी में 8 हमलावरों को मार गिराया। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंदूकों और विस्फोटकों से लैस अज्ञात हमलावर अचानक से पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी जीपीए परिसर में घुस गए और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा अधिकारियों के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। बता दें कि ग्वादर बंदरगाह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी का एक अहम हिस्सा है। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान पर 3 दिशाओं से हमला हुआ था। तालिबानी सैनिकों ने भारी हथियारों और तोपों की मदद से तुर्रम, उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिणी वजीरिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान की